नमस्कार, खरी खरी में आपका स्वागत है। मैं हूं मृगन सिंह। 36 दिन का आंदोलन आज समाप्त हो गया। कौन सा आंदोलन? काकरोच जनता पार्टी का आंदोलन जो दिल्ली के जंतर मंतर में चल रहा था, वह आज समाप्त इस बात से हुआ कि देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की बलि लेने के बाद, मतलब धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा जब हुआ, तभी काकरोच जनता पार्टी ने अपना आंदोलन वापस लिया। और आंदोलन वापस होने के साथ ही पूरे देश भर में जश्न मनाया जा रहा है। आज हम उसी पर चर्चा करेंगे, विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन आप अंत तक हमारे चैनल से जुड़े रहिए। हम पूरे घटनाक्रम के बारे में बताएंगे, घटनाक्रम पूरा है क्या, कैसे हुआ, इसमें आगे क्या हुआ। अब पहले तो आपको बताऊंगे काकरोच जनता पार्टी का उदय कैसे हुआ। काकरोच जनता पार्टी का उदय देश के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत जी के एक बयान के बाद हुआ था, जो उन्होंने काकरोच शब्द का उपयोग किया था। बाद में हालांकि उन्होंने उसकी सफाई भी दी, लेकिन चूँकि युवा हैं, युवाओं ने जब ठान लिया, युवा ने एक काकरोच जनता पार्टी बनाई। ये पूरे देश भर में ऐसा आंदोलन किया कि आखिरकार केंद्र सरकार को झुकना पड़ा। इसके कर्ता धर्ता थे अभिजीत दीपके, जिन्होंने खुद नहीं सोचा होगा कि यह आंदोलन इतना उग्र रूप ले सकता है, इतना बड़ा हो सकता है कि प्रशासन को संभालना पड़े, प्रधानमंत्री को सुरक्षा में निकालना पड़े, अब पूरा देश, मतलब पूरा दिल्ली जाम हो जाए, आना जाना, मेट्रो स्टेशन सहित बहुत सारी चीज़ें। सरकार ने इसको रोकने के लिए बहुत प्रयास किया, मेट्रो स्टेशन ही बंद किए और बहुत सारे प्रयास किए, लेकिन जब युवा देश का जाग जाता है तो उनको रोक पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। और वही हुआ। अब वो जब जो इनकी मांग थी, तो जब मानी गई, जिसमें सबसे मुख्य चीज़ थे देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, तो उनके इस्तीफे के बाद ही आंदोलन समाप्ति की घोषणा की गई। धर्मेंद्र प्रधान जी के ने इस्तीफे में क्या कहा जाए, देखिए उन्होंने इस्तीफे में अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि युवाओं की मंशा को देखते हुए उन्होंने इस्तीफा दिया है, ताकि युवा जाकर अपने घर में शांतिपूर्ण ढंग से पढ़ाई कर सकें। और उन्होंने कहा युवाओं की इच्छा को देखते हुए किया है। और जरा इस्तीफा उनका देखिए, क्या इस्तीफे में आपने देखा धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा। अब धर्मेंद्र प्रधान जी के इस्तीफे के बाद जो देश के स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा और प्रधानमंत्री कार्यालय के राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह की पत्रकार वार्ता हुई, जिसमें इन दोनों ने मुख्य भूमिका निभाई थी आंदोलन समाप्त करने के लिए। जो आंदोलनकारी थे छात्र, अभिजीत दीपके के नेतृत्व में ये आंदोलन कोई ऐसा नहीं कि दिल्ली जब शुरू हुआ, पूरे देश के हर राज्यों में, आप बताएं हर जिले तक पहुंच गया, कई जगह ब्लॉक में पहुंच गया आंदोलन। तो युवा इतने नाराज थे कि आंदोलन के सामने सरकार को यह कदम उठाना पड़ा कि मंत्री से इस्तीफा लेना पड़ा। अब ये ऐसा नहीं है कि एक दिन में पूरा सब, मतलब सोचिए युवाओं में कितना आक्रोश था। सरकार को वास्तव में यह सोचनीय विषय है कि आखिर हमारा युवा क्यों इतना क्रोधित होता है, क्यों इस तरह की घटनाएं करता है। अगर हमारा युवा इतना नाराज होगा तो फिर कैसे देश के लिए बड़ी मुश्किलें होंगी। तो मुझे लगता है सरकार को, आज आंदोलन समाप्त हो गया, सब कुछ हो गया, ठीक है, लेकिन सरकार को इसमें सोचने की ज़रूरत है कि आखिर युवाओं में क्यों इतनी नाराज़गी है। मुझे लगता है जो बेरोजगारी की स्थिति बढ़ रही, युवाओं को रोजगार के कोई अवसर नहीं है, हर जगह अंधेरा दिख रहा है, इस कारण मुझे लगता है युवा इतने आक्रोशित हो। कोई भी परीक्षा, हर बार कोई परीक्षा एक बार में नहीं होती, उसमें हर बार कोई ना कोई पेपर लीक होता है, कहीं कुछ हो जाता है। और एक परीक्षा कर पेपर लीक हुआ दोबारा होती है तो एक परिवार पर कितना बोझ पड़ता है, आने जाने सब चीज़ खर्च होता है। मुझे लगता है इसको लेकर युवाओं में आक्रोश था। आक्रोश के बाद सरकार ने बहुत सारे निर्णय लिए हैं, बहुत सारे निर्णय जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह ने बताया भी। साथ ही ये भी कहा कि जो भी आंदोलनकारियों के खिलाफ अपराध दर्ज हैं भाजपा शासित किसी भी राज्य में देश के, वो सब वापस किए जाएंगे। भविष्य में परीक्षा व्यवस्था को और कैसे बेहतर बनाया जाए, उसमें भी राय ली जाएगी। इस बात को सरकार ने स्वीकारा है जो प्रोटेस्टर्स के साथ प्रोटेस्ट के दौरान हुआ है। उसी तरीके से फ्यूचर में भी जो ऑर्गेनाइजर्स हैं और प्रोटेस्टर्स हैं, उनका इस एक्टिविटी के लिए कोई भी उन पर आगे केस नहीं होगा, इस बात को हम लोगों ने माना है। एम आई करेक्ट? दूसरी बात,
जो कही गई है वो ये है कि कंपनसेशन के बारे में। तो कंपनसेशन के बारे में सरकार ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा है, हमारी भी सहानुभूति है, जान किसी बच्चे की जाए और उसके प्रति हम भी सहानुभूति रखते हैं। और सरकार, प्रधानमंत्री मोदी जी अत्यंत सहानुभूति के साथ हम सब लोगों ने कहा है कि ऑनरेबल कंपनसेशन अकॉर्डिंग टू द रूल्स एंड रेगुलेशंस, व्हाटएवर मैक्सिमम विल बी पॉसिबल, दैट विल बी गिवन टू देम। और उसी तरीके से ये जो 5 पॉइंट चार्टर है जो आपने मुझे कल दिया था, उस 5 पॉइंट चार्टर पे हमारा कहना ये है, जो एजुकेशन के एग्जामिनेशंस के रिफॉर्म्स के से जुड़ा हुआ है, उसके बारे में हमारा ये कहना है कि हम एजुकेशन के एग्जामिनेशन के रिफॉर्म्स के लिए जो आपका चार्टर है उस पर हम गहन चिंतन भी करेंगे और आपके डेलीगेशन के साथ बातचीत करके जो कुछ भी हम डेलिब्रेट कर सकेंगे वो हम करने का प्रयास करेंगे। मतलब अब युवाओं की सुनवाई हुई, अच्छी बात है। देश के युवा ही देश का भविष्य हैं और देश कैसा होगा, कैसा गढ़ा जाए, युवाओं को दें, मुझे लगता है एक अच्छा कदम है। अब इस घटना के संबंध में विपक्षी नेता राहुल गांधी ने क्या कहा, सुनिए। बंद करना है बंद करो, धमकाना है धमकाओ, कुछ करना है करो, हम नहीं हटने वाले हैं, ये नहीं हटने वाले हैं। ये हिंदुस्तान के फ्यूचर हैं, इनको देख लो अच्छी तरह, इससे कोई नहीं लड़ सकता। नरेंद्र मोदी इज इंडियाज पास्ट, द पास्ट कैन नेवर फाइट द फ्यूचर। थैंक यू। आपने सुना क्या कहा राहुल गांधी ने। उसके बाद प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने क्या कहा, वो भी सुन लीजिए। ये अकंट आतंक का, हर धर्मिता का, अहंकार का अंत। ये 26 बच्चों की, 21 बच्चों की जो मौत है उसको लेकर पूरे देश में आंदोलित था। नीट में 4 बार एग्जाम हुई, 4 बार गड़बड़, 152 बार पेपर लीक हुई बीजेपी की सरकार। पीछे आते हैं जितने भी अपराधी सब बीजेपी के। 50 बार एग्जाम निरस्त हुई, बीजेपी का दोष। नरेंद्र मोदी जी की हठधर्मिता, जैसे किसान आंदोलन में थे, नहीं हटूंगा, बाद में हटे। राहुल गांधी जी ने कहा था आज नहीं कल नहीं परसों देना पड़ेगा इस्तीफा, धर्मेंद्र प्रधान जी को देना पड़ा। अल्टीमेटली इस पूरे घटनाक्रम से भारतीय जनता पार्टी का अहंकार जो था वो दिखा और उस अहंकार का अंत अब आने वाले समय में होगा, उसकी शुरुआत हुई। ये धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा भारतीय जनता पार्टी के अंत की शुरुआत। आपने सुना सबके बयान। अब 36 दिन का आंदोलन समाप्त हो गया। देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया है। युवाओं पर जो प्रकरण दर्ज थे सब वापस होंगे। उसके बाद आंदोलन समाप्त हो गया है। लेकिन हम यही कामना करते हैं कि आंदोलन आगे न बढ़े और हमारे युवाओं के साथ कभी कोई ऐसी घटना ना हो कि उनमें किस तरह की नाराज़गी हो। और सरकार को निश्चित रूप से परीक्षा व्यवस्था को और फुल प्रूफ बनाना चाहिए ताकि कहीं कोई गुंजाइश ना रहे। अब देखिए, सरकार ने इसके निर्णय के लिए केंद्र सरकार ने फास्ट कोर्ट की बात की और उसके जैसे घोषणा की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी घोषणा कर दी कि मध्य प्रदेश के 4 महानगरों भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर में 4 फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए जाएंगे। और मुख्यमंत्री घोषणा हुई, इसके साथ ही मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने इसके लिए निर्देश भी जारी कर दिए। मतलब अब परीक्षा फुल प्रूफ होगी, इसके लिए सारे प्रयास किए जा रहे हैं। लेकिन जो हमारे युवाओं के साथ हुआ है निश्चित रूप से अच्छा नहीं है। किसी देश के युवाओं के साथ इस तरह की जो पिटाई है वो ठीक नहीं है। मुझे लगता है पुलिस वालों ने जिस तरह से बेरहमी से पीटा युवाओं को वह उचित नहीं है, उस पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है। हमें लगता है पुलिस वालों को कहा जाता है कि उनको प्रशिक्षण, सबसे ज़्यादा प्रशिक्षण की ज़रूरत। मैं एक चीज़ और आपको बताऊं, ये जो पैरामिलिट्री फोर्स होती है उसको जहाँ लगाया जाता है वहाँ स्थितियाँ खराब होती है, क्योंकि पैरामिलिट्री फोर्स केवल बॉर्डर पर रहती है, गोली चलाना जाती है और गोली डंडा चलाना, उसको ये मतलब नहीं रहता कि सामने कौन है। इसलिए ऐसी जगह में जो संवेदनशील जगह है, मुझे लगता है कम से कम जिला पुलिस बल को लोगों को ज़रूर रखना चाहिए ताकि इस तरह की घटनाएँ ना हों। देखिए, ये अभिजीत दीपके ने जब शुरुआत की थी तब ये आंदोलन उतना गंभीर रूप नहीं था, लेकिन सोनम वांगचुक के आने के बाद इस आंदोलन ने जोर पकड़ा और फिर अन्ना हजारे भी शामिल हुए, जिससे ये आंदोलन लगातार विशाल रूप देता गया। आपने देखा वो जंतर मंतर के आंदोलन ने केंद्र सरकार को ही बदल दिया था, डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार बदल गई थी। तो उसी तरह इन लोगों का आंदोलन था। मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी ने बहुत ही ग्रेसपूर्ण तरीके से इस मामलों को हैंडल किया है कि कहीं ज़्यादा नुकसान भी ना हो और सब कुछ शांति ढंग से हो जाए। अब क्या कहा अभिजीत दीपके ने, ये भी सुनिए।
होते, इस सरकार में इस्तीफे नहीं होते। इस सरकार में इस्तीफे नहीं होते। आज सिर्फ इतना ही। इस तरह खबरों के लिए हमारे चैनल पब्लिक वाणी सब्सक्राइब करिए। आपके पास भी कोई खबर है तो हमें जरूर बताएं, क्योंकि हमारा नाम पब्लिक वाणी।